अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अयाज ब्रही। अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। फिरोज़ खान केस के मुतालिक आज बात करेंगे। जब फिरोज़ खान की बच्चों से मीटिंग हुई, उसके दौरान क्या मनाजिर थे, और उसके बाद जो फाइक अली जागीरानी जो फिरोज़ खान के वकील थे, तो उनको उनकी जगह पे अब दूसरा वकील फिरोज़ खान ने हायर कर लिया है। क्यों किया है, क्या किया है, मजीद इस मामले पे बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी शाहिद हुसैन है, कोर्ट रिपोर्टर बोल न्यूज़ से मंसलिक है ये। शाहिद भाई, आपने उस दिन देखा, मनाजिर भी देखे, तो क्या लगता है फिरोज खान ने फाइक अली जागीरानी को क्यों जो है पीछे कर दिया और दूसरा वकील ले आए हैं इस देखिए, केस में? फ़ाइक अली जागीरानी साहब बड़े अच्छे वकील हैं, सीनियर वकील हैं। मतलब मैं तो हमेशा जब भी तज़किरा हुआ इस केस से मुतल्लिक भी, वैसे भी उनकी ईमानदारी को मैं दाद देता हूँ, क्योंकि 2-4 ऐसे केसेस मेरे सामने उन्होंने किए जिसमें उनको बड़ी-बड़ी ऑफ़र्स हुई, लेकिन वो डटे रहे। मतलब इवन के वो शायद वाहिद आदमी होंगे पाकिस्तान की तारीख़ में जिन्होंने अपनी जो एक रकम उनकी बहरिया टाउन में डूब गई थी, वो मलिक रियाज़ से उन्होंने वापस लिया। हालाँकि मलिक रियाज़ ने उनको बड़ी-बड़ी ऑफ़र्स भी की थी, केस वापस ले लो, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट तक गए और अपनी जो उनकी एक्चुअल अमाउंट थी वो वापस ली। तो लिहाजा वो ईमानदार और अच्छे वकील हैं। लेकिन शायद कुछ लोगों ने मशवरा दिया होगा उनको कि बल्कि कुछ लोगों ने तो बाकायदा तौर पर पोस्ट भी की थी इंस्टाग्राम पे, जिसमें उन्होंने मशवरा दिया था कि शायद उनको जो कोई मशवरा देने हाँ, वाला मुनीब है। भट्ट ने एक पोस्ट की थी कि हाँ, ये जो वकील साहब हैं, जब तक केस चलाते रहेंगे, जब तक जो इनका यूट्यूब से इनको सिल्वर बटन नहीं मिल जाता, इसलिए उन्होंने सलाह दी थी कि वकील जो है तब्दील करें। उसके दूसरे दिन ही वकील तब्दील हो गया। हाँ, शायद क्योंकि वैसे तो फ़िरोज़ खान साहब जो है वो हमेशा तासुर देते हैं कि वो हमेशा ये कहते हैं ना कि अपनी ज़ात में खुद ही शहंशाह हैं। तो शायद वो ये वाला मशवरा उनको अच्छा लगा होगा, वैसे तो किसी से मशवरा लेते नहीं हैं। तो बहरहाल वो उन्होंने मशवरा, शायद उनका काम आ गया और उन्होंने वकील तो तब्दील कर लिया है। लेकिन मसला असल में ये बच्चों की कस्टडी, मुलाकात और जो मनाज़िर देखें दिल दहलाने वाले मनाज़िर हैं, बच्चों को बेचारों को नहीं पता कि क्या बीत रही है। अब जिस तरह कज़न्स है, उन्होंने किस तरह एक बिल्कुल। बड़े तरीके से, अच्छे तरीके से उन्होंने मिले और किस तरह नाम ले रहे थे, और कोई एक आम आदमी भी अगर वो देख रहा होगा, तो वाक़ई दिल चीर ले। इस तरह के मनाज़िर थे, वाक़ई दुखी मनाज़िर थे। लेकिन मामला आपने खुद देखा कि जब ये जो अदालत में आया है और उसके बाद ये बच्चों को भुगतना पड़ रहा है, तो उसकी वजह कौन है? वजह तो वही है ना कि फ़िरोज़ खान ही है। अगर फ़िरोज़ खान ना चाहते अदालत में बच्चों को घसीटना, तो किसी की जुर्अत नहीं थी कि फ़िरोज़ खान के बच्चों को अदालत में कोई घसीट सके या उनको ला सके वहाँ पे। इवन के जो मीटिंग थी उसके दौरान जब अदालत ने बुलाया दोनों फरीकें को, बच्चे जो है अलीज़ा को देने थे, मीटिंग ख़त्म हो गई थी, तो उसके दौरान अलीज़ा के वकील ने कहा कि जो सर्दियां हैं वो भी ख़त्म होने वाली है, लेकिन बच्चों के सर्दियों के कपड़े जो हैं वो अभी तक नहीं दिए जा रहे। अब तो देखे ना, फिर फिर फ़िरोज़ खान साहब कहते हैं कि जी मैं अगली डेट पे आके बताऊँगा कि कब देने हैं, और कराची में सर्दियाँ खत्म हो जाएँगी तो फिर गर्म कपड़े कब देंगे? अगले साल के लिए देंगे, या तो फिर आगे गर्मियाँ हो जाएँगी। अच्छा, फिर एक तो ये भी वकला की तरफ से ऑफ़र की गई थी कि देखें, अदालतों में आना पड़ता है, तो फ़िरोज़ खान अगर चाहें तो घर पे आके मीटिंग कर सकते हैं, या जितनी देर अदालत ने अलाउ की है, इतनी देर जो है वो ले जा सकते हैं, बच्चों से मिल सकते हैं। उनकी तरफ से तो कोई पाबंदी नहीं है। अब पता नहीं फ़िरोज़ खान क्या वजह है, क्यों इस तरह कर रहे हैं? समझ से बाहर है। अपने बच्चों के लिए कहते हैं ना कि सबसे अगर कोई अज़ीज़ चीज़ हो तो औलाद होती है अपनी। अगर अपनी औलाद को इतना वो पता नहीं दावे तो बड़े कर रहे हैं, जो हम इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट वगैरह उनकी देख रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? ये तो बड़ी हैरानकुन सूरत हाल है। अच्छा, इस टॉपिक पे आते हैं। जो एक्ट्रेस की या जो हमारी शोबिस शख्सियात हैं, उनकी प्राइवेसी जो लीक की गई, जो नंबर्स लीक किए गए, इस के मुतालिक हमने सवाल भी किया फिरोज़ खान से। तो इशारा जो उन्होंने किया वो भी देखा होगा। कुछ लोग उसको कह रहे हैं कि फिरोज़ खान को पीछे से किसी ने धक्का दिया था और उनका चश्मा गिर रहा था, जिस वजह से वो अपना चश्मा सेट कर रहे थे। लेकिन फुटेजेस में क्लियर आ रहा है कि कोई भी उनके करीब नहीं था जो उनको धक्का लगे। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इस मामले पे उनको माजरत कर लेनी चाहिए, ताकि ये मामला ख़त्म हो जाए? ऊपर से वो जो ट्वीट कल टॉप ट्रेंड चल रहा था, वी स्टैंड विद फिरोज खान, तो उसकी जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो शेयर कर रहे हैं और अपने फैंस का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो लगता नहीं है कि इनको माजरत करनी चाहिए, या इनको देखिए, कुछ फील हो रहा होगा? फ़िरोज़ खान अगर गुस्से में आए, किस वजह से है? इसलिए कि उनकी ज़ात के ऊपर कुछ लोगों ने मुबैना तौर पर बात की, तभी वो गुस्से में आए थे। और तभी उन्होंने फ़ैसला किया कि उनकी ज़ात के ऊपर लोगों ने बात की, उनके बच्चों से मुताल्लिक़ लोगों ने बात की, चाहे वो उनकी अपनी कम्युनिटी के लोग ही क्यों ना हों, लेकिन उनको उन्होंने लीगल नोटिस भेजा। तो जिन 4 महीने के बाद? हाँ, लीगल नोटिस भेजा। तो अगर अगर आप ये देखें कि अगर उनकी इज़्ज़त और उनकी रिस्पेक्ट, उनकी प्राइवेसी, उनके बच्चे, उनके घर का मामला इतना अहम है, तो दूसरे जितने भी टॉप के लोग हैं, चाहे एक आम आदमी भी क्यों ना हो, जिसका बिल्कुल शोबे ऐसा से ही है। वास्ता नहीं है, एक आम शहरी है, तो उनकी प्राइवेसी लीक कर देना,
ये कौन सी दानिशमंदी थी, कौन सी अक्लमंदी थी जिसका उन्होंने मुजाहरा किया। अब देखें जिस तरह का हक रखते हैं, जिस तरह इन्होंने खुद भी लीगल नोटिस में कहा कि वो डैमेजेस जो है वो लेना चाहेंगे, हर्जाना वसूल करना चाहेंगे, दूसरे लोगों के साथ साथ वो अलीज़े से भी पैसे वसूल करना चाहते हैं, शायद 30 मिलियन। तो क्या वो दूसरों की प्राइवेसी इतना अहम नहीं है? दूसरों की जो है वो इज़्ज़त और उनकी रिस्पेक्ट और उनकी सारी चीज़ें, जिसका उन्होंने वो खुद भी फिर उन सोशल मीडिया पे आके उन लोगों ने तज़किरा किया कि इतनी कॉल्स आ रही हैं, इतने मैसेजेस आ रहे हैं, इतने लोग राब्ता कर रहे हैं। इवन के अलीज़े और उनके ख़ानदान वाले उन्होंने थाने से रजू किया है, पुलिस से रजू किया है कि देखें जी अब इनकी प्राइवेसी लीक हो गई है, अब उनको मुख्तलिफ लोगों से थ्रेट्स भी आ रहे थ्रेट्स हैं, खतरात हैं, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। किसने ये सब कुछ किया? ये तो फ़िरोज़ खान को जवाब देना पड़ेगा। अगर जवाब नहीं दे सकते तो फिर माफ़ी माँगनी पड़ेगी। ये क्यों किया इन्होंने? बट देखें लीगल एक चाराजोई होती है, कानूनी चाराजोई अदालतों की हद तक अदालतों में ही होती है। लेकिन ऐसा कभी भी हमने नहीं देखा कि आप उसको जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर दें। जहाँ तक कुबरा और महविश हयात का मामला है, उन्होंने कोर्ट का ऑर्डर पब्लिक किया था। कोर्ट का ऑर्डर था जिसमें किसी की प्राइवेसी नहीं थी। कोर्ट का ऑर्डर वो था जो उनको लगता था कि उनकी प्राइवेसी या उनकी उनकी ज़ात को हर्ट किया गया है किसी साबिक फ़ौजी एहलकार की तरफ से। तो अदालत ने उनके हक़ में जब फैसला जारी किया तब भी उन्होंने पब्लिक किया। अब अगर उन्हीं की देखा-देखी में फ़िरोज़ खान साहब ने भी लीगल नोटिस को शायद कोई बहुत बड़ी चीज़ समझ ली थी और उन्होंने जो है वो पब्लिक कर दिया, तो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। देखिए, हम तो शुरू से लोग हालाँकि ये तनकीद भी करते हैं जब हम ये तज़किरा करते हैं, हम वो चीज़ रिपोर्ट करते हैं जो अदालतों में देखते हैं। तमाम सियासतदान इन्हीं अदालतों में चक्कर काटते हैं, तमाम ब्यूरोक्रेट्स इन्हीं अदालतों में आते हैं जिनके ऊपर किसी न किसी तरीके से इल्ज़ामात होते हैं। इन्हीं अदालतों से हम तकरीबन कोई 13-14 साल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो अब फ़िरोज़ खान अलग दुनिया से तो नहीं है कि उनके बारे में कोई चीज़ रिपोर्ट ना की जाए और उसके बाद फिर पूरी दुनिया के बारे में आप चीज़ रिपोर्ट करें। फ़िरोज़ खान जब इस अदालतों के चक्कर नहीं लगाए थे, तो आप हम सब उनके ड्रामे बड़े मज़े से देखते थे। वाक़ई एक रियलिटी होती है उनकी अदाकारी में। तो वो एक अच्छे माने हुए अदाकार हैं, लेकिन अगर वाक़ई ही उस चीज़ का भी सबूत देते कि ये वो अच्छे इंसान भी हैं, तो शायद ये दिन ना उनको देखने पड़ते, ना उनके बच्चों को देखने पड़ते, ना उनकी साहबका अहलिया को देखने पड़ते, ना अदाकारों को देखने पड़ते और ना ही आम लोग खड़े होके वो लोग उन या उनके फैन्स जो सब समझते हैं कि हाँ, फ़िरोज़ खान हक़ पे हैं, तो वो किसी आम आदमी को बुरा-भला बोल रहे होते हैं। अच्छा, क्या लगता है अब जो जिनको लीगल नोटिस भेजा है फ़िरोज़ खान ने जिन-जिन शोबिक शख्सियात को, उनके खिलाफ डिफेमेशन का केस मुकदमा जो केस है वो फ़ाइल करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए इससे मुतल्लिक़ हमारी मुख़्तलिफ़ कानूनी माहिरीन से बात हुई। वो तो कहते हैं फ़िरोज़ खान का किसी ने नाम नहीं लिया था। ट्वीट्स किए, इंस्टाग्राम पे किसी ने पोस्ट की, उन्होंने जो भी मुबैना तौर पर अहलिया के ऊपर तशद्दुद के इल्ज़ामात आयद किए या तशद्दुद से मुतल्लिक़ जो बात की थी, वो तो किसी का नाम लिए बगैर थी। ये तो फ़िरोज़ खान ने अपनी तरफ समझ लिया, लेकिन किसी ने फ़िरोज़ खान का नाम तो नहीं लिया था, जिन-जिन को लीगल नोटिस भेजा। लेकिन फ़िरोज़ खान ने तो बरह रास्त ये गलती की जो कि सबके जो एड्रेसेस थे, कॉन्टैक्ट नंबर थे, उनकी प्राइवेसी थी, वो लीक की। उससे ज़्यादा जो इल्ज़ाम आ रहा है, जो उससे ज़्यादा जो गुनहगार साबित हो रहे हैं, वो तो उनकी निस्बत फ़िरोज़ खान ज़्यादा साबित हो रहे हैं। तो अब तो लगता है कि फ़िरोज़ खान की निस्बत उन एक्ट्रेस और उन एक्ट्रेसेस, उन प्रोड्यूसर्स, उन सिंगर्स, उन तमाम लोगों का केस ज़्यादा मज़बूत है जो फ़िरोज़ खान की निस्बत जिनकी प्राइवेसी फ़िरोज़ खान ने लीक की है। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। कुछ माहिरीन का ये भी कहना है कि अगर फ़िरोज़ खान का किसी एक्ट्रेस ने नाम लिया भी है तो पब्लिक ओपिनियन है कोई भी दे सकता है और इस लीगल नोटिस की जो सज़ा दी गई है वो बाज़ार यही लग रहा है कि फ़ाइक जागरानी को ये लीगल नोटिस की सज़ा दी गई है और उनकी जगह पे दूसरा वकील उन्होंने हायर कर दिया है, लेकिन फ़ाइक जागरानी की जानिब से अभी तक वाज़ेह मौक़िफ़ जो है वो सामने नहीं आ सका। इसके मुतल्लिक़ भी आपको आगाह करते रहेंगे, मज़ीद इस फ़िरोज़ खान केस के मुतल्लिक़ भी आपको आगाह करते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।